और ओबीएस में आई थिंक कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि जितने भी जो लास्ट के यूट्यूब के लेक्चर्स जा रहे हैं उसमें ना पूरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही। समाव पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे दूसरा सॉफ्टवेयर भी है, उसको भी ऑन रख के देखते हैं, क्या पता उससे अच्छी आ जाए। है ना, मरते हुए को तिनके का सहारा, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दिस। तो इसको भी ऑन कर देते हैं साथ के साथ, ताकि हमें दोनों ही रिकॉर्डिंग मिल सके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना ज़्यादा लैग भी करता है, जो ओबीएस है काफ़ी हैवी रहता है सिस्टम के ऊपर। तो बाकी ये जो है, इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं आज। कल मैं ये देख रहा था बैठ करके कि कौन सा हमारे लिए अच्छा हो सकता है। तो काफ़ी सारे टूल्स देखे, फ्री टूल्स, तो उनमें से एक ये निकल के आया। ठीक है, देखिए लोड भी काफ़ी हो रहा है। ठीक है, ओके। तो कितना रिकॉर्ड करना है, पूरा पोर्शन रिकॉर्ड करना है। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट कर दिया हमने रिकॉर्डिंग को भी। अरे, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड है, शायद पूरा नहीं हुआ था। अब होएगा। हाँ ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस करा लास्ट क्लास में, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं, उसी हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 15 के अंदर क्या था, चेंज नहीं हुई। जैसा कि हमारा हमेशा सेम फॉर्मेट रहता है, हम क्या करते हैं, पहले लास्ट क्लास में जो डिस्कस करा पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं, फिर 16 चैप्टर मतलब जो नेक्स्ट चैप्टर होता है उसका एक्रोनिम देखते हैं, फिर उस हिसाब से पूरा ब्रेक डाउन करते हैं, एंड देन वी मूव फर्दर। है ना, तो उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। पर आगे बढ़ क्यों नहीं रहे बात तो यही, देर में भी सम प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तो इशू चल रहा है। ठीक है, तो क्या डिस्कस करा था हमने, होम, HOME, कि हमारा होम कौन सा है, हॉस्टल क्या है, दोनों में क्या अंतर है। और ऑन एंड ऑन, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार आना बार बार जाना है जगत के अंदर। मेंटेनर ऑफ बॉडी कौन है, सूल कौन है, ये सारी चीजें डिस्कस करी। और साथ ही साथ में एसेंस देखा गीता के अंदर। ठीक है, जो गीता का एसेंस है, मन मना भवन तत्व। ठीक है, उस चीज को भी देखा हमने। आज हम क्या देखने वाले, डॉग। DOG, डॉग, कुत्ता वाला डॉग नहीं है। DOG मतलब डिवाइन और डिमोनिक। तो दैवी तथा आसुरी गुण, कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो कि दैवी है और आसुरी है। ठीक है, उसको थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ओपिनियंस एंड आउटलुक्स ऑफ डिमंस, क्या ओपिनियन होते हैं, क्या तर्क वितर्क होते हैं असुरों के, और क्या दृष्टिकोण होता है असुरों का, वो देखने का प्रयास करेंगे। गेटिंग फ्री फ्रॉम डेमोनिक क्वालिटीज, और जो हमारी आसुरी प्रवृत्तियां हैं उनसे किस प्रकार से हमें निजात मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, थोड़ा उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सेक्शन है वाला। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं, डी से स्टार्ट करेंगे। डिवाइन और डिमोनिक नेचर, यानी कि वो कौन कौन से आसुरी तथा दैवी स्वभाव है जो कि हम समय समय पर अलग अलग तरीके से शो करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, बहुत ही छोटी सी क्लास है, और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो अच्छे से बैठिए, सुनिए ध्यान से क्या चल रहा है, फ्लो समझ में आएगा तो समझ में आ जाएगा। पहले क्या बोल रहे हैं कि पिछले अध्याय में कृष्ण ने अश्वत्थ वृक्ष रूपी भौतिक जगत के बारे में वर्णन किया था। ठीक है, परंतु उस वृक्ष के फलों का वर्णन नहीं किया। भगवान ने बता तो दिया कि जो पूरा भौतिक जगत है वो वृक्ष के समान है, और अलग अलग शाखाओं में बटा हुआ है, लेकिन जो उसके फल है उस फल का वर्णन नहीं करा। लेकिन आज कृष्ण देवी और आसुरी व्यक्तियों के गुणों के बारे में बताते हैं इस चैप्टर के अंदर, यानी उन फलों के बारे में बताएंगे कि दैवी गुण मुक्त करने वाले होते हैं और आसुरी गुण के बंधन में डालने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली दो डिफरेंसेस बताया भगवान ने दैवी तथा आसुरी गुण के लिए। तो अच्छे फल मिलते हैं अगर दैवी गुण वाले होते हैं हम तो, और बुरे फल मिलते हैं अगर हम आसुरी गुण वाले होते हैं तो, सिंपल सा लॉजिक है ना, वो गाना ना कि जो जो बोएगा वही पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसा कोई गाना है ना शायद, मैंने सुना था बहुत पहले। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा बोओगे वैसा पाओगे, वैसा कुछ उसी टाइप का कुछ फिनोमेना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे भीतर स्थित देवता और दानव गतिविधि, तो हमारे भीतर दोनों रहते हैं। आपने शायद बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी अंग्रेजी के अंदर,
कि द डेविल एंड द एंजल लाइज बिटवीन अस, लाइज इनसाइड अस, यानी कि हमारे अंदर एक शैतान भी है और एक एंजल भी है, देवता भी है। तो यानी कि समय समय पर परिस्थिति के अनुसार अलग अलग प्रकृति के प्रभाव में आकर के, गुणों के प्रभाव में आकर के अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां शो करते हैं। कभी एकदम से बहुत ही अच्छे बन जाते हैं, है ना, श्रवण कुमार बन जाते हैं एकदम, और एकदम ही दक्ष बन जाते हैं हर चीज में। और कभी कभी तो एकदम राक्षस जैसे बिहेव करते हैं, आसुर जैसे। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, व्हाई दिस हैपेंस विद अस। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैसी नहीं है, इजी सा है, सिंपल सा है, और अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भगवान के नियमों का पालन करते हैं कौन? देवी। ठीक है, तो देवी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, भक्त लोग, भक्त स्वभाव के लोग होते हैं, वो भगवान के नियमों का पालन करते हैं। और जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो नहीं करते, उनका विरोध करते हैं, सिंपल सा लॉजिक। और भगवान और उनकी संतानों के निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं कौन? दैवी प्रकृति के लोग। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो, ओके, आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह स्वयं की संतुष्टि के बारे में सोचते और हमेशा चिंतित रहते हैं। ठीक है, सेवा भाव नहीं होता उनके अंदर बेसिकली। और आगे क्या है? नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट डिफरेंस? इतना ही था क्या? चेंज क्यों नहीं हो रहा? वेट अ सेकेंड, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लोड हो रहा होगा। ओके, तो अगला क्या आ रहा है हमारे सामने? अब आया कि सभी वस्तुओं को भगवान का उपहार मानते हुए कृतज्ञ रहना, ये मानते हुए कि सारी जो चीजें हो रही मेरे जीवन में भगवान की कृपा है और भगवान के द्वारा दी गई है, तो उसके लिए उसके प्रति कृतज्ञ होना और ग्रेटफुल होना। और जो आसुरी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो क्या सोचते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरी अपनी क्षमताओं, कुशलता और मेहनत के द्वारा अर्जित किया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं आसुरी प्रवृत्ति के लोग। आपने जो देखे भी होंगे मार्केट के अंदर, क्या बोलते हैं कि हमारे अंदर वो स्पिरिट है, हमें करके दिखाना है, हमारा मुकद्दर हमारे हाथ में है ना, ऐसा संसार में कुछ नहीं जो हम नहीं कर सकते, तो इसीलिए खड़े हो और करो। वो कौन सी मूवी थी, एक चक दे इंडिया, उसमें बोलता था ना, 20 मिनट, ये 20 मिनट तुम्हारे पास है जो कि तुमसे कोई नहीं छीन सकता, इस 20 मिनट के अंदर तुम्हें जो कुछ भी करना है करके दिखाना है। तो फिर उसी प्रकार के लोग होते हैं जो कि मान के चलते कि सब कुछ हमारे हाथ में है, हम चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते, जैसे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं। तो उसी प्रकार के लोग आसुरी स्वभाव के होते हैं, भगवान के भगवत्ता को स्वीकार नहीं करना है, इसलिए कुछ भी मनगढ़ंत बना देते अपनी मर्जी से। तो उस प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे? लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं है। देखें तो जैसे ही थोड़ा सा मूवमेंट में आएगा तो फ्लो में चलेंगे एकदम, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिए, क्या है पूरा फ्लो चल रहा है उस हिसाब से चलेंगे। ठीक है। ओके। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ओके, इतना स्लो तो नहीं चलना चाहिए इसको, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो मेरी समझ के ही परे है। ऐसा कैसा चलेगा? ठीक है, और भी आ रहा है कि हाँ, तो कार्य करने से पहले क्या, तो दैवी प्रकृति के लोग होते हैं, कार्य करने से पहले सोचते हैं, थिंक बिफोर एक्ट। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा प्लानिंग करनी चाहिए कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी करते रहते हैं, और कोई उनका हिसाब किताब नहीं होता, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। और जो देवी प्रकृति के लोग होते हैं, मैं गुरु, साधु और शास्त्रों के आदेशों का पालन करता हूँ, यानी कि जो देवी प्रकृति के लोग होते हैं गुरु, साधु, शास्त्र तीनों का पालन करते हैं।
लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते क्या बोलते हैं कि मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ, है ना। मैं किसी की परवाह नहीं करता, कोई मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता, है ना, कि जो मेरे मन में आएगा मैं करूँगा। कि तो गाना था ना किसका कि मेरी मर्जी, ऐसा कोई गाना था ना कि मैं ये करूँ मेरी मर्जी, मैं ये ना जाऊँ, वैसा खाऊं वैसा खाऊं मेरी मर्जी, ऐसा कुछ गाना था। हनी सिंह का गाना भी था ना कि मैं उल्टी टी शर्ट डालूं मेरी मर्जी, ऐसा कुछ था। तो उसी प्रकार के लोग हैं आसुरी स्वभाव के लोग, जो कि क्या बोलते हैं, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, माई लाइफ माई रूल्स, है ना। ऐसे का आजकल कुछ लड़कियां भी हैं जो कि काफ़ी चीज़ को ट्रेंड को फॉलो करती है कि माई लाइफ माई रूल्स, मेरी ज़िंदगी मेरे नियम। तो उनको दिखाओ जरा ये कि आसुरी स्वभाव है ये, ठीक है, ये कोई दैवी स्वभाव नहीं है। हमें क्या करना चाहिए दैवी स्वभाव में, गुरु साधु शास्त्र के आदर्शों का पालन करना चाहिए, ठीक है। और क्या है कि शाश्वत आनंदमय जीवन, ज्ञान और ईश्वर सेवा में मेरे जीवन के लक्ष्य है। यानी कि जो मेरा जो जीवन है वो आनंदमय है, शाश्वत, और ज्ञान और ऐश्वर्य और सेवा में लगा रहता है। तो दैवी प्रकृति के लोग होते हैं, दे ऑलवेज एक्वायर फॉर सेवा, हमेशा लोलुपता होती है सेवा के लिए। और जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, तत्काल मुख सुख मेरा लक्ष्य है, यानी कि इंस्टेंट प्लेजर, तुरंत प्लेजर, एकदम कहते हैं ना इंस्टेंट प्लेजर आ जाए, मजा, चिप थ्रिल्स, गाने ही बनते हैं चीप थ्रिल्स, है ना, सस्ते नशे, और एकदम कहते हैं ना क्विक मजा चाहिए। ये आसुरी स्वभाव होता है, ये दैवी स्वभाव नहीं है, ठीक है। जो मजे के पीछे भाग रहे हैं, ही इज नॉट एट ऑल दैवी, आसुरी स्वभाव का है। तो हम अपने अमीर पिता के के भटके हुए पुत्र के समान है। जिस प्रकार से जो एक अमीर बाप का बेटा है, आपने फिल्मों में देखा होगा कि दो दो बेटे होते हैं, ठीक है, राम राम और श्याम, यानी कि राजू और काजू। सपोज करो, ठीक है, दो बेटे हैं, राजू और काजू, और उनके बहुत बड़े पिताजी है, अमीर सेठ। तो जो राजू होता है वो तो पिता के साथ, राजू और काजू अपने माता पिता के साथ जो है मेले में जा रहे थे, कुंभ के मेले में, ठीक है। तो जो काजू होता है वो काजू की दुकान पर काजू खाने के लिए काजू खाने के लिए रुकता है। तो जो पिता पीछे से पिताजी हैं, वो राजू को लेकर के उसकी माता जी के साथ निकल जाते हैं। अब जो काजू होता है बहुत छोटा होता है, तो भूल जाता है कि मेरे कोई अमीर पिता भी है, तो कैसे जीता है गरीबी में, भिखमंग, जैसे कहते हैं भिखारी जीवन, और जगह जगह ठोकरें खाता है, एकदम गरीबी में जीता है। तो वही काजू जो कि अमीर बाप का बेटा है लेकिन गरीबी में जी रहे हैं, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके पिता कौन है। और वहीं पे जो राजू है, उसे पता होता है कि मेरे पिता कौन है, इसलिए उसी प्रकार से जो भक्त होता है उसे पता है कि मेरा पिता कौन है, कृष्ण है। तो इसलिए आराम से इतना सुख में जीता है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। और वहीं पे जो दूसरा व्यक्ति है कर्मी, उसे नहीं पता कि मेरे पिता कृष्ण है, इसलिए बेचारा क्या होता है, रोता पिटता रहता है, ठीक है। तो उसी का एग्जाम्पल है बेसिकली। एग्जाम्पल के लिए अर्जुन है, ठीक है, अर्जुन को पता है कि मेरे पिता कौन है, मेरे तुम ही हो माता से पिता तुम्हें, तुम ही हो बंधु से सखा तुम्हें, तुम ही हो विद्या से तीर्णम तुम्हें। और क्या था आगे भी है। तो यानी कि अर्जुन को पता था कि मेरे पिता, मेरे भाई बंधु सब भगवान ही है। और जो साइंटिस्ट मतलब जो आश्रित प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन्हें नहीं पता होता, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति हमेशा दुख में रहते हैं। ऑन द अदर हैंड जो क्या बोलते हैं दैवी प्रकृति के लोग हैं, वो सुख में रहते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं कि भाग दूसरा है इसमें कि आसुरी और देवी गुण बताए जाएंगे, ठीक है। कृष्ण पहले 26 दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं, 26 क्वालिटीज ऑफ दैवी पर्सन, मतलब डिवाइन पर्सन, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने 6 आसुरी गुणों का वर्णन किया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन के अंदर है 6 प्रकार के आसुरी गुण है, डेमोनियक क्वालिटीज। और भाग 2 के अंदर आसुरी गुण आते हैं, ठीक है। कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनके पास दैवी गुण और आसुरी गुण नहीं है। तो इस सेक्शन के अंदर क्या है, भगवान बताना चाहते हैं अर्जुन को दैट यू आर अ डिवाइन पर्सन नॉट डेमोनिक, ठीक है। दूसरा, आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की गतिविधि, मानसिकता और गुणों का वर्णन करते हैं। उसमें भगवान क्या बताते हैं, जो दैवी आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनकी क्या गतिविधियां होती है, मानसिकता होती है, क्या किस प्रकार के गुणों को क्वालिटीज को एक्वायर करते हैं, वो भगवान थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं। उसके बाद कृष्ण इन राक्षसों को निरंतर घृणित आसुरिक योनियों में डालते हैं, ठीक है, ये बताते हैं। और भाग जो तीसरा भाग है उसमें क्या करते हैं, चयन, हमारे ऊपर डिसीजन है कि परम गति को प्राप्त करना, ठीक है, वो हमारे ऊपर भगवान ने डिसीजन छोड़ा हुआ है कि 3 द्वार आत्मा के पतन और आसुरी मानसिकता में बांधने की ओर ले जाते हैं। दे आर 3 गेट्स ऑफ हेल। आई थिंक मैंने सेकंड चैप्टर के अंदर ही बताया था ये चीज, लेकिन दोबारा बता देता हूँ
कि 3 प्रकार के नरक के द्वार है, मतलब 3 द्वार है नरक के जो कि लेकर के जाते हैं, काम, क्रोध और लोभ। यानी कि अगर आपके अंदर ये 3 चीज बनी हुई है अभी तक, भक्ति में आने के बाद भी, हाँ ठीक है, भक्ति की बात नहीं भी करते, अभी भक्ति में थोड़ा वो चीज अलग चली आएगी, लेकिन इन जनरल अगर काम और क्रोध और लोभ आपके अंदर है, तो इसमें बिल्कुल डाउट मत रखना कि हम नरक नहीं जाने वाले, कंफर्म टिकट है नरक की। अगर ये 3 में से कोई एक भी आपका अवगुण है तो, काम है, क्रोध है या लोभ है, कंफर्म टिकट है नरक की, याद रखना। ठीक है। तो प्रत्येक समझदार व्यक्ति को इतना त्याग करना चाहिए, शुद्धि के लिए कार्य करके परम गति को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, ये बताएंगे। इनके नियंत्रण में कार्य करने के स्थान पर व्यक्ति के शास्त्रों के अनुसार कार्य करना चाहिए, ये भगवान इसके अंदर बताएंगे। अलग अलग सेक्शन के अंदर किस प्रकार से डिवीजन हुआ है कौन कौन से सेक्शन के अंदर भगवान क्या बताएंगे, उसका थोड़ा सा समरी है, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं। हम्म थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा है आधा टाइम तुम्हारा ये ले जाता है चेंज होने में, अदरवाइज तो क्लास एकदम फटाफट से हो। इसका भी कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है ऐसे तो। सर 18 चैप्टर में तो फिर काम ही खत्म हो जाएगा। 18 चैप्टर तो आई थिंक 125 पीपीटी की स्लाइड्स है, उसमें 2 या 3 क्लास भी लग सकती है, और 17 चैप्टर भी बड़ा है, तो उसमें तो बताएं क्या हालत होगी। अभी इसी में तो नहीं हैंग हो रहा है। ओके, ये ऐसा भी हो सकता है कि दो दो सॉफ्टवेयर साथ चल रहे तो शायद उससे भी दिक्कत आ रही हो। ओके, तो जो भी है अभी दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा क्या कह रहे हैं यहाँ पे। अरे भैया इतना टाइम थोड़ी है। जस्ट अ सेक। ठीक है, यहीं पे है ना। आई थिंक कुछ मिस ना हो गया हो बीच में बस। ठीक है, यही था। तो क्या बता रहे भगवान यहाँ पे कुछ गुणों के बारे में जो हम ये डिस्कस करें उसके बारे में बता रहे हैं भगवान यहाँ पे, देवी तथा आसुरी गुण। क्या बोल रहे हैं, दिव्य गुण पहले दिव्य गुण बता रहे हैं, दैवी गुण। क्या बोल रहे हैं भगवान, श्री भगवान वाचा अभयं सत्त्वं शुद्धिं ज्ञानयोगं व्यवस्थिताः दानं दंशायक्ष स्वाध्यायास्तप आर्जवम् ध्यायस्तप आर्जवम्। क्या है, दानम दक्षम यज्ञ, दान करना, यज्ञ करना, ये है दैवी गुण। और अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागा शांति पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम माधवम हरिचापलम। और ये है दैवी गुण अहिंसा, सत्य और क्रोध पे नियंत्रण, शांतिपूर्ण जीवन, दया, ये सब है दैवी गुण। तेजसमाधृता शोचं द्रोहनातिमपानिति भवन्ति सम्पदं दैवीं भिजातस्य भारत। तो तेज, क्षमा, धृति, शौचम, साफ सफाई, ये सारे गुण है देवी, मतलब दैवी गुण है। ठीक है, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ देवता, यानी कि देवी देवी प्रकार के गुण है। और आसुरी गुण कौन कौन से हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, लेट्स सी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे आस दैवी गुणों के बारे में। हम्म जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा ना ऐसा हाँ, तो क्या कह रहे हैं, तो आसुरी स्वभाव कौन कौन से, आसुरी गुण कौन कौन से होते हैं, तो वो आपके सामने दिए हुए हैं। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान। दिस आर दी 6 क्वालिटीज ऑफ आसुरी, असुर प्रवृत्ति के लोग। ठीक है, क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे,
दम्भो दर्प्याभिनामश्च क्रोध पौरुषमेव च अज्ञानं चापि जातस्य पार्थ सम्पादमासुरीम्। ठीक है। कौन? दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये क्वालिटीज है डीमन की। अब भगवान क्या संबंध लेकर के आ रहा है आखिरी श्लोक से, कि दैवी और आसुरी गुणों के बारे में सुनकर अर्जुन को संदेह हो सकता है कि क्या एक योद्धा होने के नाते युद्ध में उनकी भागीदारी एक हत्यारे के रूप में आसुरी स्वभाव के कारण। तो कृष्ण अब उसे स्पष्ट करते हैं, यानी कि अब अर्जुन के मन में डाउट आ गया कि मैं भी तो जो है हिंसा करने वाला हूँ, तो क्या मैं भी आसुरी प्रभाव को रिप्रेजेंट करूंगा क्या? क्या मैं भी डेमोनिक क्वालिटी को शो करने वाला हूँ क्या? प्लीज क्लियर माई दिस डाउट। तो भगवान बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? तो दैव और आसुरी की नीतियां क्या क्या है, भगवान बताते हैं कि देवी संपादिश मोक्षाया निपुंदाया सुरीमता माशुचा संपदम दैवम भेजातोसी पांडवा। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, माशुचा, यानी कि मेरे लिए डरो मत, मतलब संपदम दैवीम भोजति पांडवा, यानी कि भगवान बता रहे हैं कि दैवी संपद मोक्षाय, तो दैवी प्रकृति के लोग हैं, मोक्ष के लिए कार्य करते हैं। निबंधाय आसुरी मता, वो मंद बुद्धि की तरह, आसुरी की तरह, स्वभाव की तरह कार्य नहीं करते, बल्कि दैवी और दैवी और आसुरी में यही स्वभाव है, यही डिफरेंस है बेसिकली। ठीक है। तो यह देखकर अर्जुन की हताशा दूर नहीं हुई। कृष्ण असुरों के गुणों का वर्णन करते हैं। जब देखा कि पूरी तरीके से कन्विंस नहीं है अर्जुन, तो भगवान ने फिर क्वालिटीज बताई असुरों की। क्वालिटीज तो नहीं बोलना चाहिए, बैड क्वालिटीज बताई असुरों की। क्या बोल रहे हैं? संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, देवी तथा असुरी, और उनकी क्वालिटीज भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, जो कि भगवान हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर बताने वाले हैं, जिसके अंदर है ओ, ओपिनियंस एंड आउटलुक्स और डीमंस। असुरों का क्या मत है और क्या दृष्टिकोण रहता है, ये डिफरेंशिएट करेगा बेसिकली। और नॉर्मल पर्सन है ना, मतलब डेमोनिक पर्सन है, डिवाइन पर्सन। ठीक है। मैं तो आसुरी प्रवृत्ति कौन कौन सी होती है? पहला पॉइंट, उन्हें पता नहीं कि क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। तो दे डू नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग। तो दैट इज द फर्स्ट एंड प्राइम क्वालिटी ऑफ अ डिमन। तो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन्हें नहीं पता होता उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे अगर आप बाहर किसी से जाके पूछो, क्या भैया क्या करना है आपको लाइफ में, बोले क्या करना है लाइफ में, ये बस घूमना है फिरना है, दारू पीनी है, मस्ती करनी है, मारनी, बस यही, इसी को बोलते हैं। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है। भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं, अतीत क्या था पता नहीं, प्रेजेंट में क्या ही कर रहे हैं, तो दे आर ऑलवेज कंफ्यूज। कहते हैं ना, उन्हें कुछ नहीं पता क्या करना है, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। वे शास्त्र का पालन नहीं करते, जैसा कि बाहर की दुनिया नहीं कर रही है ना, तो सारे असुर हैं और कुछ नहीं। आसपास और अनुचित व्यवहार करते हैं, यानी कि न बोलने की तमीज़ है, न खाने की तमीज़ है, न कपड़े पहनने का ढंग है, न स्त्रियों से बात करने की तमीज़ है, स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, या बड़े बुजुर्गों से बात करने की तमीज़ नहीं है, बच्चों को सम्मान देना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता बेसिकली। तो ये स्वभाव है आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का। असत्य और स्वयं केंद्रित आचरण, झूठ बोलना। ठीक है। बात बात पे झूठ बोलना, चुगलियां करना, फ्रॉड कर देना, और अपने ऊपर कहते हैं ना सेल्फ सेंटर्ड होना, ये सारे आसुरी स्वभाव होते हैं। तो हमें इन सबसे बचना चाहिए। और क्या क्या होता है कि विश्व काल्पनिक है और कोई भगवान नहीं है, ये मानते हुए, ये मानना कि जो विश्व है दैट इज ओनली मेंट फॉर माई एंजॉयमेंट एंड देर इज नो गॉड। भगवान जैसा कोई नहीं होता, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए संसार है पूरा। आसुरी स्वभाव, ये दुनिया काम के वशीभूत उत्पन्न हुई है, कोई अन्य कारण नहीं, यानी कि दैट्स द ओनली रीजन द यूनिवर्स इज क्रिएटेड, दैट इज द लस्ट, इच्छा। तो इच्छा के कारण ही दुनिया बनी है, और कोई कारण नहीं है। इसके पीछे और कोई अ, ऐसी ऐसा शक्ति नहीं है जो कि कार्य कर रही है ना, ऐसा मानना है उनका, आश्रय स्वभाव वाले व्यक्तियों के। तो जो आश्रय स्वभाव और आचार कैसे करते हैं कि कामम कामामाश्रित्य दुष्पुरम दम्भामानामिदान्विताः मोहदुहित्वसंगस्थान प्रवर्तन्तो शुचिव्रता। ठीक है। तो मनोवृत्ति, काम, काम और भोग, काम में और भोग में लगे रहते हैं। ठीक है। और इसके परिणाम चिंतामृपिमयम, और इसकी वजह से काम और भोग में लगने की वजह से चिंता, चिंता में हमेशा रहते हैं। तो ये आसुरी स्वभाव है, हमेशा एंजाइटी, डिप्रेशन, जो तमोगुण के लक्षण आए थे ना पीछे, प्रमाद, है ना, क्रोध, जो तमोगुण के लक्षण है वो ये बेसिकली आसुरी स्वभाव ही है। ठीक है। तो तमोगुण जितनी भी क्वालिटीज होती है दैट इज बेसिकली आसुरी स्वभाव। ठीक है। कार्य, आशापाशु आशापाशस्तभे बुद्धा कामक्रोधारपारणम्
काम क्रोधो परायण। तो काम और क्रोध के वशीभूत होकर के कार्य, अपनी आशाओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है और कर्म करता है। बेसिकली कर्म क्यों है? अपनी आशाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म है। ओहो, मैंने तिलक में लगा दिया। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, धन अर्जन के उपरांत विचार, यानी धन अर्जित करने की सोचते रहते हैं। और धन अर्जित क्यों करना है?